हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग प्री बीएड एग्ज़ाम का जो कंप्लीट सॉल्यूशन उसको लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जीके को देखेंगे, हिंदी को देखेंगे और एजुकेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ वाला पहले वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसका लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। इंग्लिश का भी मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो आते हैं पहला, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य में क्या सम्मिलित है। तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है वो देखते जाते हैं। भारत सरकार और संसद भी सम्मिलित हैं, राज्य सरकार राज्य विधानमंडल भी सम्मिलित है और सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी भी संबंधित है, लेकिन सभी न्यायपालिका संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही है? वो लोकसभा में बोल सकता है, वह राज्यसभा में बोल सकता है, वह संयुक्त सत्र में बोल सकता है, वह संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा में बोल सकता है, संयुक्त सत्र में बोल सकता है, वह संसद की किसी समिति में नहीं बोल सकता है, वो संसद की उसी समिति में बोल सकता है जिसका वो सदस्य हो। तो यहाँ किसी भी का नहीं होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? सी। शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत रूप से कौन सी कक्षाएं आती हैं? तो इसमें कौन सी कक्षाएं आती हैं? आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, बाल वाटिका और द्वितीय वर्षीय कक्षाएं ने पहली दूसरी। एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे कहा जाता है कृषि अर्थव्यवस्था। एन प्रोटीन का संबंध किससे है? अभी कोरोना वायरस आया था, आप लोग N95 मास्क पहने थे, तो इसलिए क्या है? कोरोना वायरस। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से चालू हुआ था? तो ये चालू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आयोग ने उल्लेख किया है कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, आचार्य राममूर्ति समीक्षा यादव आयोग या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? तो इसका होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। यह किस कक्षा में यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा? तो कौन सी कक्षा होगा आंसर? कक्षा 1। इसरो ने वर्ष 2022 में अपने पहले प्रक्षेपण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो है EOS-4। 1857 की विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? बख्त खां। निम्नलिखित में से समांतर फसल का उदाहरण है? तो समांतर फसल का उदाहरण है गेहूं और सरसों। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया? तो 8 से 8.5% का अनुमान लगाया है। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? फेरस ऑक्साइड या लोहे के यौगिक के कारण होता है। गिनी गुणांक या गुनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो यह है आय की असमानता। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी, उसी से आगे का बैठक होगा। इसमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी से है? प्रसारण के बिना समझाना, बिना बोझ के सीखना, शिक्षा में सूचना संचार तकनीक या सूच द्वारा सीखना? तो यह है बिना बोझ के सीखना। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने से। रिकॉर्ड 53.2 सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी का सबसे गर्म शहर रहा? तो यह है कुवैत। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी? गंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और इस पोर्शन में भी आपको कितने कितने नंबर मिल रहे हैं वो भी बताइएगा। विद्यार्थियों को विषय का चयन कराना चाहिए, किस आधार पर कराना चाहिए? उनकी क्षमता व रुचि के आधार पर कराना चाहिए। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। आधुनिक सिनेमा से हम लोग क्या करते हैं? डे ड्रीमिंग करते हैं। तो यह हो गया दिव्या सपनों में रत रहना, मतलब इंसान ज़्यादा सोचने लगता है। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में किस पर करता है? कक्षा की अंतर क्रिया पर।
अध्यापक की योग्यता व व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? तो वो कर सकते हैं उनके छात्र, क्योंकि वही जान रहे हैं कि वो कैसे पढ़ा रहा है। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, क्योंकि इससे अभिभावक क्या है, अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होना चाहिए। आज के बच्चों पर कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का आशय है। तो ये होगा बच्चों का समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही देखिए, कंधा मजबूत करना और ये तो कोई मतलब है नहीं, कम भार रखना चाहिए, कोई मतलब नहीं था। इसका डायरेक्टली आंसर निकल रहा था समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। माना जाता है कि महिला प्रशिक्षक जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। क्यों है? क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा की जा सकती है? पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। देखिए, इसका सर्वोत्तम साधन है छात्रों से संपर्क करना, क्योंकि वो ज़्यादा भी जानते रहते हैं। एक शिक्षक जो है अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? तो किस प्रकार कर सकता है? उनके समस्याओं को सुनने पर उनका निदान करके। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कौशल है। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? उसके स्टूडेंट के द्वारा। यहाँ लिखा है हिज स्टूडेंट, यहाँ लिखा है शिक्षार्थी। ठीक है। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वैसे इसमें डाउट भी है कि क्या लेता है आंसर। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना चाहेंगे? तो क्या होना चाहिए? सामाजिक कार्य के रूप में लगाएंगे। एक अध्यापक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी क्यों? क्योंकि उस छात्रों में रुचि बनी रहती है, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रहता है और ज्ञान का वास्तविक रूप प्रदान करने में एवं पाठ की विविधता लाने में सहायता मिलती है। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उन्मुक्त वातावरण बनाए रखना चाहिए कि बच्चे आराम से सीख सकें। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? स्वनिर्मित सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? तो क्या चीज़ को पसंद करेगा? शिक्षण की विधियाँ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा सके। छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो शिक्षा में सुधार कब आ सकता है? जब श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा। सफल शिक्षक वही है जो क्या करता है? छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहता है। शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, जहाँ प्रजा की भूमिका होती है। कक्षा में आईसीटी में प्रयुक्त करते समय क्या होता है? अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में होती है। राष्ट्र के विकास किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? मानवीय साधनों पर करता है। मान लीजिए आप कक्षा में प्रतिभाशाली छात्र को बैठा है, आपके सभी उत्तर का त्वरित उत्तर दे रहा है, आप अपने छात्र से क्या कहेंगे? क्या आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है? मतलब वो तुरंत दे देना आंसर गलत व्यवहार हो जाता है। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होना चाहिए कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले की सर्वाधिक दर का कारण है क्या होना चाहिए? गरीबी होना चाहिए। अब आते हैं हिंदी के पोर्शन में। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रहा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईश्वर करे सब स्वस्थ रहें, कैसा शब्द वाक्य है? ये इच्छा है, हम लोग इच्छा कर रहे हैं। संज्ञा के जिस रूप में जाति का बोध होता है, जाति मतलब लड़का लड़की इस तरह का आ रहा है, तो क्या है? लिंग होगा। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका आंसर होगा छाछ। स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मात्रा। लोटा कैसा शब्द है? लोटा एक देशज शब्द है।
गंगा नहाने का अर्थ क्या है? कार्य पूरा करके निश्चित होना। ठीक है। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में समास है कौन सा? अव्ययीभाव समास है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो किससे होता है हम लोग को? व्याकरण से होता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे एक शब्द में क्या होता है? इसको अति इंद्रिय भी बोलते हैं, अति इंद्रिय। लेकिन इसको और क्या बोलते हैं? अगोचर। अशुद्ध शब्द को पहचानिए। इसमें अशुद्ध क्या है? उज्ज्वल, क्योंकि आधा ज बल होता है। तो दोस्तों यहीं तक का था। आपके 90 क्वेश्चन के आंसर पूरे हो चुके हैं। 10 इंग्लिश का मैं नहीं कराया हूँ, और मैथ के आपके जो क्वेश्चन है, मैथ या मानसिक योग्यता के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ठीक, थैंक यू।